यीशु मसीह जी उठा। ये खास दिन है किसके लिए? हम मसीहों के लिए, जो विश्वास करते हैं, जो जानते हैं उसको। हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि मसीह यीशु ने इस दिन हमें मौत से छुटकारा दिया। क्या किया? मौत से छुटकारा दिया। अरे कितनी बड़ी बात है। हम तो डरते हैं मौत से। जब बीमार होता है ना अस्पताल में, तब सबसे माफिया मांगना तैयार होता है, अब मैं माफी मांगूंगा, पता नहीं मैंने किसका बुरा कर दिया। सच बात है, जब बहुत बीमार हो तो उसको डर लगने लगता है कि मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, शायद उसका दंड मुझको मिल रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें वहां से छुटकारा दिलाया। सच में पुनरुत्थान का रविवार यह दिन है जिस दिन यीशु मृतकों में से जी उठे, मरों में से जी उठे। मैं सोच रहा था कि बाइबल में एक ऐसा शख्स भी है जो मरों में से जी उठा। कोई मुझे याद दिलाए? लाजर। तो लाजर को क्यों नहीं इस दिन याद करते? लाजर जिया और फिर मर गया, लेकिन यीशु एक बार मृतकों में से जी उठा तो आज जीवित है, हमारे साथ है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, उसके आत्मा की सामर्थ हमें है। इस बात को जाने मसीह विश्वास जो है हमारे निजी रिश्ते में, जो हमारा उद्धार कर्ता के साथ है, यीशु हमारा उसके साथ रिश्ता कैसा है? यीशु मसीह के साथ उस पर आधारित है। इसके ऊपर उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के ऊपर, उसके पुनरुत्थान पर आधारित है। यदि यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, मर गया, तो स्टोरी खत्म हो जाती, तो उसके बाद कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो जी उठा। तो सारी कहानी, सारा का सारा आधार बदल गया। Christian faith is based on personal relationship with the living founder. जीवित परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, उस पर आधारित है मसीह विश्वास। कोई भी असाधारण या महत्वपूर्ण घटना यीशु के पुनरुत्थान के अलावा अभी तक न घटी और न घटेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? No greater event has ever taken place or occurred than the resurrection of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा जी उठने के अलावा कोई ऐसा घटना नहीं है जिसको हम असाधारण कह सकते हैं या महत्वपूर्ण कह सकते हैं। क्या जिन्होंने महत्वपूर्ण घटनाओं को हम बोल देते हैं, क्या वो द्वारा जी उठे? क्या वो आज जीवित है? इस बात को हम सोचे। यीशु आज हमारा जीवित परमेश्वर है। क्या है? हमारा जीवित परमेश्वर है। सच में यह हम सब के लिए एक चुनौती है। क्या है? चैलेंज है हम सब के लिए। ऐसा जब वो जीवित परमेश्वर के क्या चैलेंज है कि हम अनंत जीवन परमेश्वर से अलग होकर ना बिताएं। अनंत काल का जीवन उससे अलग होकर हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो अनंत जीवन हमारा है। मालूम है? आपने यदि यूहन्ना 3:16-17 पढ़ा हो, कोई पढ़ेगा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कोई पढ़ेगा प्लीज? यूहन्ना 3:16-17। कितना अच्छा लगता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने मसीहों से प्रेम नहीं रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा। यस, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, लगातार का जीवन। थोड़ा सा अजीब सी बात दिखती है। मैं भी शायद जब नया आया था प्रादेश सोचता था, लेकिन अब जानता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। हम अनंत जीवन परमेश्वर से अलग होकर ना बिताएंगे। एक चुनौती है, मैं अनंत जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ ही बिताऊं। आज ही चुनाव करें कि स्वर्ग ही मेरा घर होगा। क्या होगा? स्वर्ग ही मेरा घर होगा। चूज हेवन टू बी योर होम। चुनाव करें। क्यों करूं मैं? प्रश्न पूछो अपने आप से। आप जब प्रश्न करते हो तो आपके जो शक शुबे के उत्तर है वो आ जाते हैं। Who, whose, whom, which, where, when, why. When you make this question, make such questions, जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो आपको उत्तर आने लगता है, क्योंकि
कोई ऐसा आपका प्रश्न नहीं जिसका पवित्र शास्त्र में उत्तर न हो। मैं बोल रहा हूं, मालूम है बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद अब लोगों को पढ़ने के लिए तैयार हूं। कारण प्रभु में विश्वास करूंगा, चाहे मेरा दिमाग या जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी सोच है, वो कुछ भी कहे, लेकिन प्रभु तेरे बच्चे पे विश्वास करूंगा। प्रभु का वचन सत्य है और सब बातों से ऊपर है। क्यों करूं मैं? क्योंकि यीशु जीवित है और सर्वसामर्थी है। यीशु जीवित है और सर्वसामर्थी है। यह उसकी प्रभुता को सिद्ध करता है कि वो जीवित है। हम कितनों को मानते हैं कि वो जीवित है? यीशु मसीह के जीवित होने को यीशु के चेलों ने नहीं और हजारों लोगों ने उसमें देखा। बहुत लोगों ने तो उसको स्वर्ग उठते हुए देखा। यीशु जीवित है और आज जीवित है। यह उसकी प्रभुत्व होने की सामर्थ को दर्शाता है। मालूम है, यह एक उदाहरण दूंगा। यीशु मसीह के आसपास दो चोर लटके हुए, चोर थे वो, पर यीशु के बाजू की तरफ क्रूस पर लटका हुआ था एक चोर। उसने चुनाव किया, उसके भी पीले चुनकियां, उसको भी क्रूस पर लटकाया गया, उसको भी ताड़ना दी जा रही है। उसने चुनाव किया और आग्रह किया, परमेश्वर से विनती की। यीशु मसीह ने अब एक दोनों तीनों बंदे चढ़े हुए हैं। एक कह रहा है यदि ये प्रभु होता तो ये सूली से खुद भी उतरता, हमें भी उतारता है, तो इससे क्यों कह रहे? लेकिन उस चोर के हृदय में परमेश्वर ने ये बात डाली और उसने इस विनती को यीशु को बोला वही में कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे स्मरण रखना, याद रखना। उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसकी प्रार्थना सुनी गई। वह उसी दिन यीशु के साथ स्वर्ग में था। यीशु ने से बोला कि आज ही वो मेरे साथ मेरे पिता के घर में होगा। सूली पे चढ़ा हुआ यीशु कंप्लीट अथॉरिटी में था। उस समय वो कमजोर नहीं था। He was in complete power and in full authority. इस बात को जाने हम मत्ती 28 का 1 से 10 में पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा मुझे। मत्ती 28 का 1 से 10। यस प्लीज। सबके दिन बाद सप्ताह के पहले दिन पैर पड़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा गुलडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के नए उज्जवल था। उसके भय से पैर हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आमेन आमेन। यहाँ देखते हैं कि जब ये औरतें यीशु जो कब्र में था उसको देखने आई, उत्सुकता थी उनमें, भावुक थी, शायद डरी हुई थी। जिस स्वर्गदूत ने यीशु के फिर से जी उठने का समाचार उन महिलाओं को सुनाया, उसने बताया भाई किसको देखने आई हो? वो यीशु जो सूली पे लटकाया गया था, वो जो मर गया था, वो जो कहता वो यहाँ नहीं है, मृतकों में नहीं है, वो जीवित है, गलील में जाके देखो। और वहां वो स्त्रियां गई तो उस स्वर्गदूत ने 4 मुख्य बिंदु बताए, 4 पॉइंट बताए, 4 संदेश दे दिए। डरो मत। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि वो स्वर्गदूत एकदम चमक रहा था बिजली की तरह। स्वर्गदूत ने यह इसलिए कहा, उनको कहा, उसको कहने की जरूरत पड़ी
क्योंकि स्त्रियां भावुक और डरी सी लग रही थी, उनके चेहरे पर डर छलक रहा था। जबकि पुनरुत्थान का सुसमाचार, दोबारा जी उठने का सुसमाचार सच में आनंद को लेकर आता है। एक बंदा घर में मर जाए, दोबारा जी उठे क्या तो लगेगा, आधे डर जाएंगे और आधे भाग लेंगे और 2000 बोलेंगे भाई भूत आ गया इसका, है उठो। सच बात यही है, क्या हम भी ऐसे नहीं हैं आज? लेकिन आज हम इस बात को जाने कि स्वर्गदूत ने उस स्त्री को बोला कि वह जी उठा है। पुनरुत्थान का जो समाचार है वो आनंद को लेकर आता है, न कि डर को। दूसरी बात उसने बोली, वह यहां नहीं है, वह अब मृत नहीं है, मृतक नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, he is no more dead, वो मरा हुआ नहीं है, वह जीवित है अपने जन के साथ, हम सब के साथ। उसने कहा गरीब जाओ मिलो उससे। स्वर्गदूत ने पूरा संदेश दे दिया औरतों को जिनका डरा हुआ था। जब ये समाचार आया तो सांत्वना मिली, शक्ति मिली उनको। तीसरी बात उसने क्या कही, हम क्या है, हम शक ज्यादा करते हैं। बोला भाई दिखा रहा मुझे, कहा जी उठा वो है, बोलेगी ना। उसने कहा आओ और देखो, कम एंड सी, देख लो वो स्थान जहां यीशु मसीह पड़ा था, उसकी चद्दर ठपी पड़ी है जो उसके ऊपर थी, कम एंड सी। स्वर्गदूत ने यह बात उन महिलाओं से कही जो कब्र में यीशु को देखने गई थी। आज यह बात आपके और मेरे लिए नहीं है, जान लो, आज यह बात आपके और मेरे लिए नहीं है। मैं 2000 वर्ष पूर्व को जी उठा और मैं इस सच को जानता हूं। अब मैं उसके बारे में सोचूंगा, वो जी उठा है, वो मेरे साथ है, हमारे साथ है। 11 कुरिन्थियों 3:16 हमें याद दिलाता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। आज वो हमारे अंदर है। क्या इस बात को, इस तथ्य को, इस सच को मैं जानता हूं? तो आप उसके मंदिर है ना। आज मैं जाकर देखूं, प्रभु तो कहा यरूशलेम में, वहां पर जाकर देखूं जहां पर उसको गाड़ा गया था। क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? मैं विश्वास नहीं दर्शा रहा, मैं उसके वचन में विश्वास नहीं कर रहा। हम विश्वास करें, यीशु ने हमें अपना मंदिर ठहरा दिया। पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक सच है, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। कैन यू से आमेन विद मी? इट्स नॉट अ हिस्ट्री। गांधी के बारे में किसने सुना? गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में किसने सुना? हम सब जानते हैं। कहां से मालूम पड़ा? तुम तो गांधी के बारे में थे ही। अरे आनंद जी भी नहीं थे पहले बच्चे थे। तो आपको कैसे पता लगा? हिस्ट्री से। आज बाइबल आप हिस्ट्री में देखो तो यीशु मसीह का वर्णन है, पर हिज स्टोरी, उसकी स्टोरी से, उसके वचन से, उसकी बातों से हमें ये पक्का होता है कि इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। चौथी बात उसे कही, शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ, जाके मिलो उससे। मैं सब कुछ सुन गया स्वर्गदूत द्वारा, लेकिन जब तक मैं मिल नहीं लूंगा तब तक वो बात पक्की हो जाएगी नहीं होगी। हम लोग कितने शक वाले हैं, सब जो नौकरी करते हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल गई, तुम्हारी 5-5 हजार रुपये की बढ़ गई तनख्वाह, तुम्हारी तनख्वाह 5 हजार रुपये बढ़ गई। कितने लोग खुश हो गए? प्रदीप जी कितने लोग खुश हो गए? कोई खुश नहीं होगा कि भाई जब हाथ में आएगी तब जानेंगे, जब जान तब मरे जाओ जब देर नहीं हो जाए। सच बात है। अरे नहीं, यीशु मसीह ने अपने वचन में जो हमें कहा, हम उस बात पर विश्वास करें। भाई हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इस बात को जाने, उसने मैरी और मार्था से कहा, हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वही बात आज प्रभु की आत्मा हमसे कह रही है, विश्वास करो तो मेरी महिमा को देखो। मैं तुम्हें महिमा में लेकर भी चलूंगा, तुम्हें अपनी महिमा दर्शाऊंगा। मैं समझता हूं कि कितना अच्छा लगता है कि प्रभु के वचन का प्रचार करना। मैंने कहा था, अरे खुश हो जाना, जरा मुस्कुरा के दिखाओ, कितने अच्छे चेहरे प्रभु की रचना, और आपसे बैठे जैसे संसार का अपने तेल नहीं गए। तो भाई खुश हो जाओ। आज हम उत्सव को मना रहे हैं। शादी में ढीले हो जाते अक्षय बेटा? नहीं। शादी में लंबा चेहरा लेके जाओ, क्या नहीं, इसको पता है
शादी में डांस कर रहे होते हैं, बड़ी शाबाश है। मुझे डांस करना बड़ा अच्छा लगता है। अभी 70 साल की उम्र में यदि मेरे को मौका मिल जाता भाई, मैं डांस करता करता बैंड चल रहा और हो जाता। आपको छोटा हादसा बताता हूँ। मैं AMI कर रहा था, इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से कनाडा प्लेस से, और रात को 9 बजे के आसपास करमपुरा के रेड लाइट पे स्टैंड उतरा। भाई आपको शायद मेरी उम्र का बताऊं तो हिंदू जी और शिव और बैंड, 2 बैंड होते हैं बहुत मशहूर, और शिव और बैंड उसको ऊपर बंदे खड़े डांस कर रहे हैं, सामने अकॉर्डियन बज रहा है, सामने बैंड बज रहा है। भाई मैं रो रहा हूँ, मेरे पास हाथ में किताबें हैं और मैं उस बारात के साथ साथ चल रहा हूँ। मैं डांस नहीं कर पा रहा, डांस नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे हाथ में किताबें बोले ये कहाँ से आ गया घुस गया। जब वो बारात अंदर घुसने वाली थी, उसके बाद मेरा घर 1.5 किलोमीटर, नहीं तो सीधा था, वैसे घूम के ही हूँ। मेरे मामा लेट हो गया, मैं यार शादी में 4 किताबें आप लेते कितना घुस जाता पर डालते। आज एक बात जानो, आज यीशु के हम पुनरुत्थान के उस उत्सव में आज यहाँ शामिल है, आनंद मनाने के लिए खुश हो जाए। धन्यवाद है उसको, और मुझे उत्सव मनाने के लिए तूने मुझे सुना कि मैं तेरे पुनरुत्थान का उत्सव मनाऊंगा और सबको बताऊंगा। उसे कहना आओ देखो, जाओ बताओ, शीघ्र जाओ और बताओ। यह हमारे लिए है, ये बात हमारे लिए है। आकर देखो उसको, वो हमारे लिए, लेकिन आज शीघ्र जाओ और बताओ कि यस यीशु के पुनरुत्थान का समाचार का प्रचार करो और बताओ। आज हम आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि यह हमारे विश्वास की कुंजी है। पुनरुत्थान हमारे विश्वास की कुंजी है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ों से जो बात सुनते हैं, आज यदि देव छोटा सा बेटा है, देव तेरे पापा जो कहते हैं मानता है? यदि 100 बार पापा ने कहा, 100 बार वो सिद्ध चीज हो गई, तो इसके अंदर पक्की मोड़ लगे, जो मेरा पापा कहता है वो करता है। अरे परमेश्वर ने जो कहा 2000 से ऊपर साल हुए, अभी तक तो कोई इस बात को गलत सिद्ध नहीं कर सका। हम प्रभु की बात को गलत सिद्ध करने में तुम्हें काय के वकील बन गए हम? इसकी बात पे विश्वास करें। यीशु की देह का फिर से जी उठना दर्शाता है कि जीवित यीशु मसीह ही अनंत जीवन का राज्य का शासक है। He is the ruler of the eternal kingdom. He is the ruler. वही अनंत जीवन का शासक है। क्योंकि यीशु जी उठा, इसलिए हम अपने पुनरुत्थान के बारे में आश्वस्त हैं कि हम भी उसके संग जी उठेंगे। उस पुनरुत्थान के दिन, जिस दिन वो दोबारा आएगा, हम सब जी उठेंगे। यदि वो पहले आता है तो हम उसके संग बोलेंगे। इस बात को जाने, यीशु पुनरुत्थित हुआ, इसलिए मृत्यु अंत नहीं है। ये बात को सिद्ध करता है जब यीशु मरों में से जी उठा, मृत्यु अंत नहीं है। There is a future life. There is a future life. उससे आगे भी जीवन है। क्या है? उससे आगे भी। यदि आपको कभी ये बात सताने लगे, भाई अब तो बहुत उल्टा हो लिया, अब बीमारियों में तरफ घेर अब तो मरेगा, तो हम शैतान की बात पर, गलत बातों पर, संसारिक बातों पर विश्वास करें। प्रभु कह रहे हैं अनंत जीवन तो मेरे साथ, मेरे मुझ में है। क्या इस बात पर विश्वास करते हैं? बोलते हैं पास साहब पढ़ा था तो मैं मरना नहीं चाहता। वो साफ कह रहा है कि मैं प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहा है। बोलो से क्या कर रहा है? कहता है कि मैं मरता हूँ तो प्रभु तेरे पास आता हूँ, जिंदा रहता हूँ तो तेरे सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अरे दोनों तरफ आपके फायदे हैं। मरने का मतलब एब्सेंस इन द बॉडी इज प्रेजेंस बिफोर द लॉर्ड। आप यदि देह में अनुपस्थित है तो प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। आपकी आत्मा सीधी वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप आए हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं इस बात को। There is future life. मृत्यु से बाद भी जीवन है। जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया, जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह को दोबारा से जीवित कर दिया, वही सामर्थ्य आज हमारे मृतक आत्मिक जीवन के लिए जीवित रहने के लिए उपलब्ध है। वही सामर्थ्य, सेम पावर इज अवेलेबल टू अस टू मेक आवर स्पिरिचुअल लाइफ इनटू लाइफ अगेन। डेड स्पिरिचुअल लाइफ को फिर से जीवित लाइफ में जीवन बदलने के लिए हमारे लिए उपलब्ध है। वही सामर्थ्य जिसके द्वारा यीशु मसीह फिर से जी उठा। पुनरुत्थान आधार है।
कलीसिया के लिए, हमारे लिए, संसार में प्रचार व गवाही के लिए पुनरुत्थान आधार है। आप गवाही देते हैं, संसार में प्रचार करते हैं। और बोला किसकी बात कर रहा है? बोला मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह की, जो जीवित जी था और आज भी जीवित है, मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। आप उसकी गवाही दो, जो आज है नहीं तो मानी जाएगी। मान लेते भाई अर्शद मेहता था, कौन था जिसने बहुत बड़ी हेराफेरी की थी? अर्शद मेहता यार, उनके नाम याद रहते कहा भाई याद नहीं रहता ना, याद रहते भाई क्या हो जाएगा? अर्शद मेहता जैसी हेराफेरी करना, 3rd क्लास ग्रेजुएट था, देखो है कितनी मोटी हेराफेरी कर गया, अपना तो जेल। लेकिन प्रभु को मानने वाला जेल में नहीं, अनंत काल का जीवन जिएगा। आमेन। यीशु को यहाँ ये कहूँगा, यीशु एक अगवा ही नहीं, अगवे से बढ़कर है, परमेश्वर का बेटा है। मालूम होती है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस बात को मेरे अंदर छप जाना चाहिए, घर कर जाना चाहिए। सच तो यह है कि आप अपने हक को, अपने विशेष अधिकार को मसीह के द्वारा जान सकते हैं। उसके वचन के द्वारा आपका हक क्या है? मैं कहूँगा आपका हक कुछ नहीं है। आप तो बेटे हो, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर तुम्हें खरीदा है, भाई तुम अपने नहीं हो। तो मैं किसका हूँ? मैं जीवित परमेश्वर का हूँ। वो जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल करे। हम अपने जीव जो दुनियावी स्वामी है उसके प्रति तो हम समर्पित हैं, परमेश्वर के प्रति आज देखिए अपने अंदर झांके, क्या हम समर्पित हैं? सच बात तो यह है, यदि आप उस वचन रूपी ज्ञान पर चलते नहीं, यदि आप परमेश्वर के वचन रूपी ज्ञान पर नहीं चलते, इट विल नेवर बिकम ए रियलिटी। यह ज्ञान आपके लिए वास्तविकता नहीं बनेगा। मेरी बात को समझो, आपका मानना, आपका जानना जो है वही सब कुछ नहीं है, लेकिन आपके मानने पर निर्भर करता है। मानो मैं दाऊद के उदाहरण को बार बार कहता हूँ, दाऊद ने क्या प्रार्थना की? हे पिता परमेश्वर, मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञा चुनने विधियों को मानता रहे, जानता रहे। नहीं, उसको पता था कि प्रभु की उपस्थिति में रहना केवल मानने के द्वारा है। मानूंगा तब जब मैं विश्वास करूँ। आमेन। मैं किसी बात को आराम से मान जाऊंगा। आज मुझे 5-10 लाख का लालच थोड़ा पैदा हो, और आज की परिस्थिति क्या चल रही है? आज तो यह है कि मैं इस बात, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा के लिए है। कब के लिए है? For all days to come, for all the time to come। यहाँ हम इस बात में देख रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ एक बात से, कि क्या कभी हम कलीसिया डिनाइन प्यार में चल सकेंगे? पूछना, will we ever be able to walk in love as a church? या कोई ये बोला जी मैं तो पूरा प्यार में चलता हूँ। कोई ऐसा बंदा है जिसमें जलन ईर्ष्या भाव नहीं है? कोई ऐसा बंदा जिससे नफरत नहीं करता? कोई ऐसा बंदा हाथ उठाए जिसके पास जलन ईर्ष्या बैठ नहीं है? भाई किसी ना किसी से कहीं ना कहीं परिचय है, हरकत है। तो मैं कह रहा हूँ, केवल कलीसिया के लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उसके प्रेम में चलेंगे, तो परमेश्वर की महिमा हर स्थान पर प्रकट होगी। जहां जहां वो जाएंगे वहां परमेश्वर अपना कार्य करेगा। मालूम है, प्रभु के वचन के जानने और मानने के प्रति हम संवेदनशील नहीं है। इस बात को जानिए, प्रार्थना का विषय है, प्रभु मैं तेरे वचन के प्रति सीरियस होना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। यदि एक बच्चा अपने पापा पापा मेरे से नहीं हो रहा, मामा मेरे से नहीं हो रहा, क्या कहते हैं पापा मामा? अपने वहां से कुछ मेरे पास क्या आ गया? सो ऐसा करते हो? ये बच्चे बोलते इधर आ बेटा, पास बैठ, मैं बताऊंगी तुझको। पापा बोलता मेरे साथ बैठ, मैं बताऊंगा। हम अपनी पूरी सामर्थ जो कुछ हमारे पास जरूरत है उस बच्चे को देना चाहते हैं। आज मेरा पिता परमेश्वर यही हमारे लिए करना चाहता है। क्या हम उससे क्या राजी होता? मेरी मदद कर यीशु, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। राजी है हम कहने के लिए? मैं समझता हूँ कि पिता के पास तो नम्र दीन होकर रखना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना होगा, उसे कहना होगा प्रभु तेरा नियंत्रण ले, मेरा मार्गदर्शन कर। तो यही देखना है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। मालूम है सबसे बड़ी रुकावट कहाँ थी?
सबसे बड़ी रुकावट वहां हो गई कि बच्चे आते यीशु मसीह के पास, बच्चे यीशु मसीह को बच्चे को भाई आनंद जी, अशोक कुमार आनंद जी भी बच्चे हैं परमेश्वर के, मैं भी बच्चा हूँ, सुरेश भी बच्चे हैं, लेकिन आज हम बच्चे कहेंगे इनको, सुरेश जी आनंद जी को बच्चा कहेंगे हम नहीं कहेंगे, बुढ़ाऊ कह देंगे, बुढ़ाऊ बुजुर्ग कह देंगे। क्या बात सुनो, मैं अपने आप को बच्चों में शामिल कर दूंगा, कहा पागल रहने को सफेद नाड़ी हो गई है, बच्चों के नाम कहना, लेकिन परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं। लेकिन सच में यीशु के बच्चे आए तो उसके चेलों ने रोक दिया, हम ही है, अबे गुरु को काम करते चलो। पता है यीशु मसीह क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, अरे मेरे पास आने दो, इसलिए कि उनको जो भी मिले उन्हें आशीष करें, रोके नहीं हम, उसके सुसमाचार के लिए, प्रचार के लिए अच्छे गवाह हो जाए। मालूम है हम ये बैठ बात होगा, ये एक सीरियस इशू है, सीरियस मैटर है। निर्गमन 23 का 25-26 और निर्गमन 15 का 26 यदि हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं तो ये वचन आश्वस्त कराते हैं, हमें पक्का कराते हैं कि हमारे मध्य में कोई बीमारी नहीं होगी। यीशु मसीह का वचन कहता है तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वो तेरे पंजा पर आशीष देगा, तेरे मध्य से रोगों को दूर करेगा। प्रभु का वचन कहता है, हम प्रभु के वचन पर कितना विश्वास करते हैं? मैं कहूँगा विश्वास करने के लिए हमें उसके वचन को जानना जरूरी है। विश्वास करने के लिए हमें वचन को जानना और मानना जरूरी है, हाँ, और तब केवल हम उसकी चंगाई, उसकी भलाई, उसकी करना देखने पाएंगे। यीशु ने हमें अपने अधिकार के साथ जाने के लिए आज्ञा दी। यीशु ने ना, आपने दी मत्ती का आखिरी अध्याय देखो और आखिरी आयत और 20 से बाद कह रहे यीशु ने चलो बोला जाओ सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें जाओ बोला। यदि मेरा दुनियावी मालिक को पता करना, जाओ वहां से 5 लाख की पेमेंट ले आओ, तो मैं अपने मालिक के अधिकार की तरह जा रहा हूँ कि सर ये रोके आप बात करो उनसे। मेरी बात को समझो, यीशु ने अधिकार दिया अपने चेलों को और हमें जाने के लिए कहा। जब तक विश्वासी जन शैतान के विरुद्ध में खड़े नहीं होते, हम विश्वासी हैं जो विश्वास करते हैं, कुछ नहीं हो सकता और ना होगा, बता रहा हूं मैं। यदि हम ही शैतान की बातों में और दुनियावी बातों में सिर पड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, इस बात को जान लो। आई एम सेइंग विद अथॉरिटी। मत्ती 10:1 और लूका 9 के अनुसार यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार और सामर्थ्य कह, तब उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अधिकार दिया कि सब प्रकार के अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को दूर करें। अधिकार किसको दिया? हमको। हम जानते हैं मुझे मेरे पास अधिकार है, मैं लीगल भाषा में बोलूं, लॉर्ड यू गिव मी पावर एंड अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद योर वर्ड। मैथ्यू 10:1 लूक 9:1 मुझे अपने वचन मत्ती 10:1 और लूक 9:1 के अनुसार मुझे सामर्थ्य और अधिकार दिया, और आज उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं इन सब अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, निर्बलताओं को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में, उनकी सामर्थ को तोड़ता हूं। आप जब तक अधिकार को जानते नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जानना जरूरी है। मालूम है अपना स्टैंड जब तक हम जो शैतान के साथ चल पड़ते हैं, जब तक हम उनके विरोध, उसके विरोध में स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। उस यीशु के दिए हुए अधिकार का हम इस्तेमाल करें। क्या करें? इस्तेमाल करें। तब जब आप उसके दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हो, उसके वचन के पालन चलते हो उसके वचन पर, तब आप मृतकों को जिंदा होकर देखोगे, तब आप बीमारों को चंगा होता देखोगे, तब आप परमेश्वर के वचन को पूरा होता देखोगे। जब दूसरों को माफ करते हो, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, जब दूसरों को माफ करते हो तो आप परमेश्वर को माफ करने व चंगा करने की मदद करते हो। जब आप दूसरों को माफ करते हो, जब आप ही माफ नहीं करते तो परमेश्वर कहा जब तू दूसरों को माफ नहीं करता मैं तेरे को माफ नहीं करता। साफ कहा तुम्हारी माफी निर्मल है, परमेश्वर तुम्हें माफ करेगी, पहले तुम दूसरों को माफ करो। क्या तुम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार है? मुंह से नहीं, दिल से। फिर जब बात करें परमेश्वर आगे बोले जैसे मेरा रिश्ता, क्योंकि जब माफ करते हैं तो परमेश्वर रिश्ते को फिर से पुनरुत्थित कर देता है, नया कर देता है। हम ही हैं जो प्रभु के कार्य को रोक सकते हैं। कौन रोक सकता है? हम ही हैं भाई, हम ही हैं प्रभु के कार्य को रोक सकते हैं। पता है किसको? डेजी मैम, हम ही प्रभु के कार्य को रोक सकते हैं। मैं, डेजी, अक्षय और सुरेश जी यीशु के साथ चल रहे थे। अब एक लाजर नहीं, यहाँ पे बर्तिमाही अंधा भिखारी जन्म से अंधा,
वो भीख मांग रहा था, सुनना ध्यान से। तो उसने पूछा यार ये कौन जा रहा है? बोला यीशु नासरी का। उससे चिल्लाना शुरू किया, ओ दाऊद के संतान यीशु नासरी, मेरी मदद कर, मेरी प्रार्थना सुन। अब हम चार जा रहे थे, इन्होंने बोला चुप, गुरु को तंग करता है, ये 50 रुपए तो आप भीख मांगने में बैठा। उसे कहा, मान लो उस बंदे ने मानी नहीं इनकी बात, उसे और जोर की पुकारा और प्रार्थना की। यीशु मसीह 5000 के आसपास की भीड़ के साथ चल रहा था। यीशु मसीह ने पता क्या कहा? रुक गया। कहता है किसको? इन चारों बंदों को, हम जो चारों को। कहता है इसको मेरे पास लेके आओ, इसको मेरे पास लेके आओ। हम परमेश्वर गाय को रोकने वाले हम ही हैं। अरे क्यों करना हम प्रभु का कहना माने, ना कि उसके काम को रोकें। मालूम है ऐसे ऐसे शख्स के बारे में प्रभु ने क्या कहा? कहता है ऐसे शख्स के गले में रस्सी बांध के और जो चक्की का पार्ट होता है ना, उसके साथ उसको समुद्र में फेंक दो, छूटती नहीं। बहुत सख्त सजा बोली है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं हम सजा को देखें, मैं तो प्रभु तेरा कहा हुआ हूँ, मेरे कहे चलो, हम क्यों नहीं उससे कहते, क्यों नहीं उन कदमों में चलते? हम देख रहे हैं यदि आपके पास, आप बच्चे हो और आपके पास कोई योजना है, कोई ड्रीम है, कोई प्लान है, उसे प्रभु के पास लेके आओ, उसे प्रभु के पास लेके आओ। फंसने पर प्रभु को नहीं पुकारो, उससे पहले उसको बताओ। मेक योर प्लान ड्रीम नोन टू गॉड विद अ थैंकफुल हार्ट। कहता अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। वो चाहता है हमसे उसी को स्मरण करके सब काम करना था। वो तेरे सीधे बात को निकालेगा। कितने वचन उसने हमारे सहायता के लिए हमें दिए। सारी बाइबल ये हमारी सहायता के लिए, हमारे जीवन को आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को यीशु जैसा बनने के लिए हमें दिया है ये वचन। आज मैं इस दिन क्यों शेयर कर रहा हूं इस बात को? कि जानूं कि मैं ही रुकता हूं प्रभु के काम को। कहीं रुक रहा है तो क्या मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं? इस बात को देखिए, आत्मिक जीवन दबाव का नहीं है, दबाव का नहीं है, वेल का है, अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु के हाथ में आत्मिक जीवन को मैसेज दियो, मैसेज दियो, ऐसे नहीं, मैं वैसा जियो। मैं खाली उनको डायरेक्शन पॉइंट आउट कर दूं। लीडर का काम दबाव के खींच के लाने का नहीं है, खाली हिज वर्क इज टू पॉइंट द डायरेक्शन, कि उसके और निर्देश करो और उसके लिए प्रार्थना करो। अरे परमेश्वर मदद करेगा ना मेरी। मैं क्या उस वचन में जी रहा हूँ, उस वचन के अनुसार जी रहा हूँ, तो भाई प्रभु अपनी महिमा को दर्शाएगा। आमेन, आमेन। केवल वही इसे पूरा कर सकता है। आपकी जो योजना, जो प्लान आपके पास है, आपने परमेश्वर के हाथ में दे दिए, वही पूरा कर सकता है। हम सोचे अपनी सामर्थ्य में घूस देके और ऐसा काम करके कर सकते हैं। आप जान लो, आपका चरित्र ही काम केवल आपको वहां तक लेके जा सकता है। योर एबिलिटी में टेक यू टू द टॉप, बट योर कैरेक्टर विल कीप यू देयर। आपकी काबिलियत आपको ऊपर तक ले जा सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन आपको ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन आपका चरित्र आपको वहां रहने के लिए चाहिए। और वो चरित्र केवल मसीह यीशु के वचन में बने रहने के द्वारा है। कैन यू से आमेन विद मी? दाऊद भी परेशान था, दिक्कतों से घिरा हुआ था, मौत उसके आसपास बना रही थी। मालूम है ऐसे ढीला बैठा, वाइफ डाउन कास्ट कर रहा, तू ढीला क्यों हुआ है? अपने आप को साइड करता है। अपने आप से कहा उसने, प्रभु पर विश्वास रख। अपनी आत्मा से कह रहा है प्रभु विश्वास रख। और ऐसा कहते हुए वह डेविल से बढ़कर होकर गुजरा। कैन यू से आमेन विद मी? पुनर्जीवित होने के बाद यीशु चेलों से गलील में मिला। दोबारा जीवन के बाद यीशु कहाँ मिला? चेलों से गलील में मिला। और जिन्होंने शक जताया उनसे एक एक करके उनसे मिला। भाई यदि शक भी करते हो तो प्रभु के वचन को सुनते हो और उसमें मनन करते हो तो प्रभु आपको अपनी नजदीकी में ले आएगा। आमेन। लेकिन आज में हमारे साथ है, आज यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें छूने और चंगा करने के लिए। कैन यू से आमेन विद मी? आज वो हमारे साथ है, दोबारा जी उठने वाला वो परमेश्वर आज हमारे साथ है, हमें छूने और चंगा करने के लिए। हम हमेशा चंगाई चाहते हैं। अरे परमेश्वर का वचन चंगा करता है, आप वचन को अंदर ग्रहण करो, वचन के अनुसार चलो, आप चंगाई को देखो कैसे आपके आगे पीछे पीछे आती है। मत्ती 6:33 में यीशु ने कहा, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें, चंगाई, भलाई, पैसा, शौहरत, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जो तुम्हें चाहिए। आज तो हमें क्या चाहिए? एक लंबी सी कार, बड़ा सा बंगला,
सुंदर से बीवी हो, दो तीन अच्छे बच्चे हो, बस और क्या चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं पहले तुम मेरे धर्मराज की खोज करो। आज हम ऐसा करने में यह तभी होगा जब हम उसे करने देंगे, जब हम उसे वो कब करेगा, जब हम उसे कहकर चलेंगे तो अपना कार्य हमारे अंदर हमारे द्वारा शुरू कर देगा। आमीन। जब हम उसे करने देंगे तो यहाँ मैं लास्ट कर रहा हूँ, आओ विश्वास में अपने हाथ उठाकर उससे सामर्थ को ग्रहण करें। आइए करेंगे, आइए करेंगे विश्वास में अपने हाथ को उठाकर उसकी सामर्थ को ग्रहण करें। उसकी उपस्थिति यहाँ है, आज उसकी प्रेजेंस है, क्योंकि वो जीवित हो उठा हुआ, वो जीवित परमेश्वर है और वो आज हमारे संग है। उसने अपने वचन के द्वारा पक्का क्या क्या तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, वो उसकी आत्मा तुम्हें वास करती है। प्रभु तेरा धन्यवाद। आज हम इस संसार में प्रभु इस बात को मानते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं कि हम प्रभु इस संसार की चीजों से प्रभावित होते हैं। आज हम इस बात को स्वीकार करते हुए माफी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ कर। और आज मैं विश्वास में प्रभु तेरी उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य द्वारा जिस कारण तूने यीशु को जिलाया, आज हम अपने उस मृतक आत्मिक जीवन को जिंदा पाते हैं। आज तेरी सामर्थ को विश्वास में ग्रहण करते हैं। धन्यवाद ये चलाते हैं प्रभु, जो भला काम तूने शुरू किया है, तेरा वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय के अंदर जा रहा है। धन्यवाद प्रभु। आज तेरी सामर्थ को ग्रहण करते हुए हम इस बात को कहते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद के साथ जो मांगा ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते, आज इस झुंड को तेरे हाथ में दे दे, इन्हें आशीर्वित करते तेरे पाप नाम यीशु नाम में। तो मैं जानता हूँ तो हर एक के हृदय को छू रहा है और हर एक के मन को छू रहा है, उनकी आत्माओं को छू रहा है, उनके संपूर्णता को तूने आज आजाद भी किया है और आश्चर्य भी किया है, ताकि तू इन्हें अपने हाथ में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल करे। हम इनके जीवनों में तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हैव ए वंडरफुल डे। और प्रभु अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवित कर चुका है।